श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम कवर करेंगे जो कि आपकी 6A एक्सरसाइज दे रखी है, उसके क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल्स दिए हैं उनको आप करते रहिएगा, और जो क्वेश्चंस नहीं आया जो एग्जांपल में से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करके मैं भेजता रहूँगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं कि ये क्वेश्चन दिया है कि ए अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखो क्या है कि एक अलीप वर्ष है, ठीक है, कि दिया है एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि एक अलीप वर्ष बराबर 365 दिन होते हैं, ठीक है। और एक सप्ताह में सारे दिन आते हैं, तो एक सप्ताह बराबर कितने होती है, 7 दिन। तो देखो कितने रविवार आए, 53, तो इसमें भाग देते हैं इसमें कि 365 में आप 7 से भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद क्या होगा, 7 पंजे 35, और ये कितना बचा आपका 1 15 और 7 दूनी 14। तो अब देखिए इसमें एक शेष है, तो यानी एक दिन शेष बचता है, एक दिन शेष बचता है। तो एक दिन शेष बचता है, तो बेटा देखो ये 52 रविवार तो ये हो गए 52 रविवार। अब 7वां रविवार ये एक आ रहा है ना, एक दिन जो है। अब इसके आधार पर एक दिन जो कौन कौन सा हो सकता है, तो देखो निशेष घटनाएं कितनी होंगी, निशेष घटनाएं, देखो निशेष घटनाएं जो होंगी आपकी कौन सी होंगी बेटा, कि देखो ये एक दिन जो शेष आ रहा है वो आपका क्या हो सकता है कि आपका सोम हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, और बुध भी तो हो सकता है, लास्ट वाला दिन बुध, गुरुवार भी हो सकता है, और शुक्र भी हो सकता है, हैं शुक्र होता है, और शनि भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा आपका रवि भी हो सकता है, रविवार हो सकता है। तो इसमें रवि के ही पूछा है, तो इसमें कुल कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए, लास्ट वाला दिन कुछ भी हो सकता है, एक दिन जो शेष आया है। तो देखो NS यानी निशेष घटना जो होंगी बेटा वो 7 होंगी। अब देखो प्रश्न की शर्त के अनुसार, प्रश्न की शर्त के अनुसार क्या है, कितना किसकी पूछ रहा है, रविवार की। तो रविवार की पूछ रहा है, तो इवेंट्स कितना हो जाएगा आपका, अनुकूल घटना कितनी होंगी बेटा, अनुकूल घटनाएं रविवार होगी, क्या होगी, रविवार होगी। तो N ऑफ E बराबर 1 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर कितना हो गया, 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ N ऑफ E यानी अनुकूल घटनाएं और बटे निशेष घटनाएं, तो बराबर 1/7 होंगी। तो ये किसके लिए था आपका अलीप वर्ष, जो अलीप वर्ष होती है। एक में इसी में दिया नहीं है बेटा, एक लीप वर्ष का और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। लीप वर्ष के लिए देखते हैं इसमें, और कोई जरूरी नहीं है रविवार, उन दिनों में से किसी की भी पूछ सकता है क्वेश्चन। अब देखो इसी का दूसरा पार्ट बता देता हूं मैं कि देखो कि एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन होते हैं बेटा, ठीक है, 366 दिन होते हैं। तो अब 366 दिन है, तो एक सप्ताह बराबर कितना हो गया, 7 दिन हो गया। चाहे रविवार कुछ भी किसी भी दिन की पूछ सकता है, ठीक है। मैं सभी की बता दे रहा हूँ, कॉमन बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि एक सप्ताह बराबर 7 दिन होता है। तो 7 का इसमें भाग दे दीजिए कि 366 और 7 पंजे 35, एक शेष 7 दूनी 14, तो अब 14, यानी उन दिनों में से, यानी आपके 7 दिन है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और रविवार, इनमें से कोई भी दिन ये पावन हो सकते हैं, ठीक है। और किसी भी दिन की पूछ सकता है। मैं रविवार की ले लेता हूँ, रविवार के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो रविवार, तो 52 रविवार तो इसमें ये हो गए। अब शेष कितने हो गए, 2 दिन, दिन कितने बचे, 2 दिन। अब हमें क्या करना होगा कि ये 2 दिन जो होते हैं बेटा, निशेष घटनाएं
तो निषेध घटना कौन सी होंगी, एस से नोटेट करेंगे। तो देखो 2 दिन जो है आपके पहले सोम और मंगल हो सकते हैं। मंगल देखो एक पार्ट हो गया, सोमवार और मंगलवार हो सकते हैं। फिर ऑब्वियसली यानी मंगल और बुध हो सकते हैं, और एक बुध और गुरु हो सकते हैं, और गुरु और शुक्र हो सकते हैं, और शुक्र व शनि हो सकते हैं, और शनि व रवि हो सकते हैं, और एक क्या होगा बेटा, रवि या सोम। ठीक है, रवि या सोम हो सकते हैं। तो अब देखिए इसमें कोई भी दिन हो तो ये कुल निषेध घटना हो गई। देखो 1, 2 और ये 3, 4 और ये 5 और बेटा ये 6 और ये 7। तो निषेध घटना जो आई वो कितनी आई आपकी, 7 आई। ठीक है, 7 आ गई। अब किसके लिए पूछ रहा है, रविवार के दिन। तो रविवार के लिए देखो कितना, एक तो ये बन गया रविवार की, और एक रविवार के लिए ये बन गया। तो घटना कौन सी होंगी, प्रश्न के अनुसार अनुकूल घटनाएं। तो अनुकूल घटना बेटा कौन सी होंगी, देखो कि एन ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा, देखो शनि और रवि एक पार्ट हो गया, और रवि और सोम 2 पार्ट ले लेते हैं। तो एन ऑफ ई, सॉरी ई से लिया जाएगा, ये अभी काउंट नहीं हुआ है ई से, और काउंट करने के बाद ये आ जाता है हमारा 2। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर अनुकूल घटनाएं अपॉन कौन सा, निषेध घटनाएं। तो कितनी हो गई, 2/7। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। मैंने दोनों ही बता दिए, लीप वर्ष और अलीप वर्ष, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और बेटा ऐसे ना सोचें, अच्छी तैयारी करें। आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें। यही नहीं है, पास होना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि एक अच्छा स्टूडेंट बनना। ठीक है, तो अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए तो आपको स्टडी करनी ही होगी। अगला क्वेश्चन है आपका 7 क्वेश्चन है कि प्रथम 200 धन पूर्णांक संख्याओं की यादृच्छिक चुना जाता है। कि प्रथम 200 धन पूर्णांकों में एक अंक यादृच्छिक चुना जाता है। ठीक है, इसकी 6 या 8 से विभाजित होने की क्या प्रायिकता, विभाजित होने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर है 8। अब 8 क्वेश्चन हो गया। देखो प्रथम 200 धन पूर्णांक संख्या, देखो दिया है प्रथम 200 धन पूर्णांक संख्याएं कितनी देखिए, धन पूर्णांक संख्या कौन कौन सी है बेटा, 1 है, 2 है, 3 है और 199 और 200। ये कितनी होगी, 200। तो निशेष घटना कितनी होंगी बेटा, निशेष घटनाएं बेटा होंगी एन ऑफ एस बराबर कितनी हो गई, 200 हो गई। ठीक है, अब क्या है इसमें कि 6 से 6 या 8 से विभाजित होने वाली, तो 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं तो कौन सी है संख्या बेटा, कि अगर हम 200 में अगर हम 6 से भाग देते तो 6 × 18, 2 बचे और 2, 6 × 18,
तो ये 18, कितनी हो गई 2 हो गए, तो कितनी हो गई 33 संख्या हो गई। अब 33 संख्या कौन कौन सी होंगी, देखो सुनो, 6, 12, 18, 24 और इसमें से 2 घटा दें तो 198, यानी इन संख्याओं कितनी होंगी 33 होंगी बेटा। इनकी संख्या कितनी हो गई 33 हो गई। अब इसी प्रकार से कि इसी प्रकार 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है, संख्याएं 200 में 8 से भाग दे दो, तो देखो 200 में 8 से भाग दें, 8 दूनी 16, 4 0, यानी आपका 48, तो 25 संख्या हो गई। अब वो संख्या कौन कौन सी है, देखो बेटा 8 है, 16 है, 24 है और 32 है, और इसमें से कितना आ रहा है 200, तो यानी इस संख्याओं का जो योग है वो कितना आएगा 25 आएगा। लेकिन अब इसमें एक चीज़ देखो कि एक तो इसमें 24 है कि 6 और 8 से विभाजित होने वाले, तो देखो 24 इसमें भी आ रहा है और 24 इसमें भी आ रहा है, तो दो कुछ संख्या ऐसी भी हैं जो दोनों से भाग ले रही। तो ऐसी संख्याओं को कैसे अलग करेंगे कि 6 व 8 का एलसीएम लेने पर, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इस कितना हो गया 24 हो गया कि नहीं हो गया। अब हमें 200 में भाग दो कि 200 में 24 से भाग दें तो कितना 8 बार, 192 बार जाएगा और कितना बचेगा शेष 8 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब वो संख्या कौन सी हो गई 24, 48, 72 और 192, यानी इन संख्याओं का जो योग होगा बेटा वो कितना होगा 8 होगा। अब हमें देखो निशेष घटना तो मिल गई, तो निशेष घटना कितनी थी 200। अब हमें अनुकूल घटनाएं देखनी है, तो अनुकूल घटना कैसे निकालेंगे, देखो इसमें देखो अनुकूल घटनाएं, देखो प्रश्न की शर्त के अनुसार, प्रश्न की शर्त के अनुसार क्या देखें इसमें अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं, तो अनुकूल घटनाएं जो होंगी एन ऑफ ई बराबर, एक तो 33 है और प्लस कौन सी है एक 25 है, 25 और इसमें से 8 घटा दो, दोनों बार भाग जा रहा था ना, वो दोनों में मिक्स हो रही थी तो 8 कर देते हैं। तो एन ऑफ ई बराबर कितना हो गया 58 और -8, तो एन ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इसी की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो अनुकूल घटनाएं बटे निषेध घटनाएं, तो 50 बटे 200, तो इससे भाग देंगे तो 1/4, तो कितना आंसर आया आपका, कितना आया बेटा आंसर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 1/4, 1/4, ठीक है 1/4 आया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं बेटा 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो संख्याओं के निम्न दो समूहों में से, संख्याओं के निम्न समूहों, निम्न दो समूहों में से एक एक अंक का चुनाव किया जाता है, का चुनाव किया जाता है, ठीक है। प्रथम समूह है आपका, तो देखो इसमें प्रथम समूह है 1 2 3 4 5 6
7 और 8 और 9। और द्वितीय समूह है बेटा, इसमें द्वितीय समूह है वही 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 2 समूह हो गए। अब देखो इसमें कि यदि, यहाँ देखते हैं कि यदि, ये मैंने यहाँ लिख दिया है समूह, यहाँ लिख दिए, यहाँ लिखे, यदि P1 दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता हो, 10 होने की प्रायिकता हो तथा P2 जो है दोनों अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता हो तो P1 और प्लस P2 ज्ञात करो। ठीक है। अब देखो इसमें, देखो P1 संख्याओं के निम्न 2 समूहों में से एक समूह है, एक अंक का चुनाव किया जाता है। ठीक है। यदि P1 दोनों अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता है, ये P1 क्या चीज़ है? प्रायिकता है। और ये जो है P2 क्या है कि 2 अंकों का योग की प्रायिकता हो तो P1 प्लस P2 ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रश्न की प्रथम शर्त के अनुसार, पहली शर्त मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, सबसे पहले निशेष घटना निकालो। निशेष घटना, अगर निशेष घटना सबसे पहले निकल गई ना तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है बेटा। तो सबसे पहले कि निशेष घटनाएं n ऑफ s बराबर 9 तो इस ग्रुप में और 9 ही इसमें है, तो n ऑफ s बराबर 81, ये कुल घटनाएं हो गई। ठीक है। अब प्रश्न की प्रथम शर्त यहां लग गई। प्रश्न की प्रथम शर्त के अनुसार पहली शर्त है बेटा कि दोनों अंकों का योग कितना हो? 10। तो E1 ले लो, तो यहाँ तो दोनों का योग कितना हो जाए? 10। तो एक यहाँ से चुना तो 9, 2 का 8, फिर 3 का कितना हो गया? 7, 4 के साथ उसमें से कितना आ जाएगा? 10 के लिए 6, और 5 के लिए 5, और 6 के लिए 4, और 7 के लिए 3, और 8 के लिए 2, और 8 के लिए 2, और 9 के लिए 1, ऐसे चुना जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें से कितनी हो गई? 10 के लिए हो गया, तो n ऑफ E1 बराबर कितना हो जाएगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए इसमें। ओह, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर P1 जो होती है, P1 दिए रखी है ना, तो n ऑफ E1 अपॉन n s के बराबर है, तो 9/81, यानी 9/81 रहने दो, इसको 9/81 रहने दो। ठीक है। अब अगला देखते हैं, द्वितीय शर्त क्या है कि प्रश्न की द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त है बेटा इसमें कि E2 यानी कितना योग हो, इसका योग कितना हो? 8 हो, तो 1 के संग 7 आ जाएगा, 2 के संग 6, और 3 के साथ आएगा 5, और 4 के साथ आएगा 4, और 4 के साथ 5 के साथ आएगा 3, और 6 के साथ 2, और 7 के साथ 1। देखो इसमें एक चीज़ और मैं बताऊं कि पहला अंक जो है ना वो इस समूह से लिया गया, देखो इससे, और दूसरा लिया गया यहाँ से। ठीक है। फिर दूसरा यहाँ से लिया गया 2 का अंक यहाँ से लिया गया, 8 का इससे लिया गया। इसी तरह से पहला तो लिया गया इससे, और फिर दूसरा किससे लिया? 7, तो इसे 8 हो रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निशेष घटना कितनी होंगी आपकी? 1 2 3 4 5 6 7 के बराबर हो गई।
ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी P2 हो गया, तो NE2 अपॉन कितना हो गया NFS, तो 7 अपॉन कितना हो जाएगा 81। अब देखो P1 और प्लस P2 निकलवा रहा है, तो P1 की वैल्यू ये है कि 9/81 और प्लस 7 अपॉन 81, तो कितना हो गया 16 अपॉन 81 के बराबर आ गया। ठीक है, यही इसका आंसर था। ठीक है, ठीक है, आ गया ना समझ में। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।